हेलो फ्रेंड्स, मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में सभी छात्रों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हैं पिछले दिन पढ़े थे उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी पिछले दिन मान याद किए थे। ठीक है, इसको पहला लेक्चर जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पर मान भी याद कराया गया था और आज फिर से बता देंगे, लेकिन फिर भी उसको जा कर के याद कीजिएगा। ठीक है, तो मान कितना याद करवाया गया था? तब सब का पाँच पाँच गो साइन कॉस टैन, है ना, साइन कॉस टैन तीनों का पाँच पाँच को याद करवाया गया था। अब देखिए यहाँ उसी का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर जरा पढ़ के देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्न में से किसका मान जीरो के बराबर है। जरा सोचना है कि जीरो के बराबर, यहाँ जीरो डिग्री नहीं दिया गया, क्या दिया है? जीरो के बराबर। तो इसका मतलब कि सब जीरो डिग्री है। ठीक है, यहाँ देखिए जीरो डिग्री। तो कितना लड़कन जो होता है बहुत सब चालाक होता है, ई जीरो मार देता है। वैसा नहीं करना है, याद रखना है। तो बताए थे पिछला दिन, ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, और एक साइड लेके चले थे कि जीरो डिग्री पर क्या होता है, फिर कितना पर 30 डिग्री पर क्या होता है। ये सब डिग्री है। देखिए यहाँ डिग्री जीरो डिग्री, थीटा की जगह क्या बैठाया गया है? जीरो डिग्री। अच्छा, फिर देखिए इसमें कितना थीटा यहाँ पर भी लिखता है इसके जगह बैठाने के लिए। इसके बाद 45 का मान क्या होता है, इसके बाद 60 का मान क्या होता है, इसके बाद 90 का मान क्या होता है। इतना ही याद 5 को खाली करना है। ठीक है, आप लोग को दिखाई देता है या ना, इसको देख लेते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कर रहा है? साइन जीरो डिग्री का मान क्या होता है? ठीक है, तो साइन जीरो डिग्री का मान जो होता है जीरो होता है। बताए थे ना इसका मान लाने के लिए कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, 4 से भागा देते हैं तो जीरो। इसका मान होता है साइन 30 का 1/2, इसका होता है 1/√2। याद किए थे आप लोग? √3/2। साइन 90 का मान यहाँ पर 1 हो जाता है, इसी का उलट देते हैं यहाँ, तो वो क्या चीज़ में हो जाता है? कॉस का मान। तो कॉस जीरो का मान 1 हो जाता है। ठीक है, कॉस जीरो का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2। तब याद कर लीजिएगा, इससे मान डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है। हर एक साल फिक्स है कि ऐसा में से कोई कभी 60 दे देगा, 45 दे देगा, 10 दे देगा। ठीक है, फिर याद कर लेंगे। फिर यहाँ 1/2 बताए थे कि इसका उलट करके लिख रहे हैं, इधर से ये वाला पूरा मान इधर से लिखते जा रहे हैं। अब बताइए 1/2 के बाद क्या आएगा? जीरो। पिछले क्लास में जा करके देख लीजिएगा। अब भागा देने के बाद tan थीटा आता है, साइन थीटा बटा cos थीटा करने से क्या आता है? tan थीटा। तो भागा देते हैं तो इसमें क्या आता है? जीरो। tan जीरो जीरो, इसका मान होता है 1/√3। tan 60 का मान होता है √3। तो इसका मान कितना होगा? किसका मान है? सॉरी देखिए, tan 45 का मान 1 कट ना जाएगा। tan 60 का मान होता है √3 और इसमें जब भागा देते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटिव या अपरिभाषित आता है। तो उधर इसका बहुत काम आता है, यूज होता है, इसका दे सकता है। ठीक है, देखिए किसका मान जीरो हो रहा है से जरा देखिए। एक तो साइन जीरो का मान जीरो हो रहा है। अब एक यहाँ पर देखिए tan थीटा की जगह जीरो बोलना है, tan जीरो का मान जीरो होता है। फिर देखिए ऐसे पढ़ेंगे इसको देखिए cos 90 का मान भी जीरो होता है। तो 3 जगह जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जरा क्या कर रहा है, निम्न में से किसका मान जीरो होता है। तो हम जीरो का मान तो कई जगह पढ़ें कि साइन जीरो डिग्री का मान भी क्या होता है? जीरो होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? जीरो होता है। tan जीरो डिग्री का मान क्या होता है? जीरो होता है। इधर डिग्री जीरो होता है, जीरो मतलब कि मान है। डिग्री और मान में अंतर होता है। ठीक है, डिग्री अगर हम कहेंगे आपके पास कितना रुपया है तो कुछ नहीं तो 0 रुपया हुआ, लेकिन डिग्री कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कोण है ना, त्रिभुज वाला में कोण जो था ना उसके बारे में यहाँ पर साथ है, कोण का मान यहाँ पर रहता है। अब देखिए अगर निम्न से किसका मान जीरो के बराबर है तो 90 का मान जीरो होता है नहीं, इसका मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान जीरो, कॉस 90 का मान क्या होता है? जीरो। कॉस जीरो का मान कॉस जीरो 1, देखिए कॉस जीरो 1। tan 90 देखिए इसी से है, तो tan 90 तो वहाँ चला गया ना, तो tan 90 इन्फिनिटिव
tan 90 का मान इन्फिनिटी। अब देखिए √3/2 किसके बराबर है? √3/2 बताइए, पहले सब का मान सोचना है। sin 30 का मान क्या होता है? 1/2। क्या √3/2 होगा? नहीं। cos 60 का मान देखते हैं, cos 60 का मान देखते हैं। तो cos 60 का मान क्या होता है? जो 30 होता है, जो 30 होता है, देखिए यहाँ पर जो sin 30 होता है वही cos 60 में होता है, जो sin 30 में होता है वही cos 60 में होता है, और जो cos 60 sin 60 में होता है वही cos 30 में होता है। समझ में आया? नहीं, यानी कह रहा है कि जो sin 30 में, sin वाला जो 30 में होता है वही कहाँ चला जाता है? cos 60 में चला जाता है, और जो sin 60 वाला होता है वो आ जाता है cos 30 में आ जाता है। मान याद करने का होता है। चलिए देखिए यहाँ पर याद कर लीजिएगा इस सारणी को, तब यहाँ से देखिए हम क्या होता है। sin 60 का मान क्या होगा? तो sin 60 का मान होता है 1/2। ये 30 वाला हो गया ना 60 में। अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान बताइए 1/√3। अगर tan 60 कहता तो tan 60 ई वाला खाली ऊपर बोल देंगे √3। देखिए यहाँ पर tan 60 का मान √3। cos 30 का मान क्या होता है? cos 30। तो बताइए जो sin 60 में होता है, जो sin 60 में होता है वही cos 30 में होता है, जो sin 60 में होता है, जो sin 60 में होता है वही cos 30 में होता है। तो कितना हो गया? √3/2। अब यहाँ पर बताइए ना, और किसका मान होता है? तो sin 30 डिग्री में जो होता, सॉरी sin 60 डिग्री में जो होता है वही क्या चीज में होता है? cos 30 में। ये दोनों आपस में बराबर है। जब कभी ऐसे प्रश्न आता है कौन कौन बराबर है, चलिए एक बार लिख देते हैं कौन कौन बराबर होते हैं। यहाँ 0 डिग्री वाला देख रहे हैं कौन कौन पर बराबर हुआ। अच्छा, आगे के मान के लिए हम देखते हैं कौन कौन होगा। तो इसमें से कौन सा ही टिक लग जाता? तो बराबर कह रहा था, ये ना हो जाएगा 1√3/2। अब देखिए यहाँ से 1/√3 किसके बराबर होता है? इसको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। 1/√3 तो tan वन होता है 1/√3। tan कितना पर? tan 30 पर। कितना होता है? tan 30 पर। अब इसको बिना याद करे नहीं होता, अगर याद हो गया तो समझिए कि इससे आसान भी नहीं होता है इसको। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है? इसको बार बार लिखिएगा, एक बार यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, बताया है तरीका, और उसको 2 बार 3 बार आराम से कॉपी में, भूल आ गए कॉपी को देखना है, फिर से इसको लिखना है, और लिख अरे 5 गो तो है जी, अरे 5 गो यहाँ 5 10 15 गो तो है। पहल का दूसर का, पहल का याद हुआ, दूसर का लिख लेंगे, तीसर का भी लिखने का तरीका बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मान भर दिए कि नहीं? देखिए 1/√2, तो ये तो 45 पर होता है, तो किसके बराबर होगा? या तो sin 45 में होगा, नहीं तो cos 45 में होगा। कैसे हमको याद है? तो जैसे आप याद करिएगा, देखिए यहाँ है दोनों बराबर, कहेगा कौन मान दोनों आपस में एक ही बराबर था। sin 45 जितना होता है उतना ही cos 45 होता है। एक ही ऐसा मान है जो दोनों डिग्री समान होते हुए भी और मान भी समान है, डिग्री समान और मान भी समान। जैसे कि 45 डिग्री पर नीचे भी sin 45 भी और cos 45 भी, लेकिन उसका मान कितना होगा? 1/√2 1/√2। याद हुआ? ठीक है। जब याद हो गया तो अब देखिए इसको हम और क्या क्या इसको थोड़ा मॉडलाइज करते हैं। देखिए इसमें और प्रश्न एक था, देखिए यहाँ पर हम लगता है छोड़ रहे हैं कुछ। तो अच्छा, इसको ऑप्शन में था, हाँ सॉरी, देखिए ऑप्शन में था। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि sin 45 और cos 45। अब यहाँ देख रहे हैं कि क्या दे दिया, ये क्या दे दिया। आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं? तो याद रखिए, जो पहली बार जो नहीं देखे होंगे इस सिंबल, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। अच्छा, इसको पाई का मान अगर हम लोग कहाँ पर मेंसुरेशन में अगर देखेंगे, क्षेत्रमिति में देखेंगे, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, क्षेत्रमिति में देखेंगे तो क्षेत्रमिति के लिए होता है इसका मान 22/7 या तो 3.14। क्या होता है? 3.14। किसके लिए? क्षेत्रमिति के लिए। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, साइन थीटा कॉस थीटा वाला त्रिकोणमिति। अभी त्रिकोणमिति में जो होता है इसका मान, पाई का मान याद रखेंगे 180 होता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है? पाई का मान
180 होता है। तो इतना भी बना लिए, आ भी गया, लेकिन आंसर अभी इसमें से नहीं आया है। इसलिए हमको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ क्या कर देना है, 180 बटा, और 4 था तो 4 लिख दिए, एक पाई के जगह 180। अगला बी ऑप्शन देखते हैं, कॉस पाई का मान कितना है, 180 बटा 4 है तो 4 कर देंगे। अच्छा, साइन अगर रहता तो साइन पाई का मान कितना होता है, 180 बटा 6। अच्छा, कौसेक है तो कौसेक का क्या चेंज कीजिएगा, ये तो सेम ही रह जाएगा, कौसेक 45 के 45 तो डिग्री में खुद दे दिया है, इसको चेंज करने की ज़रूरी नहीं है। अब जरा देखते हैं, इसको भागा दीजिए, टेन तो बताइए कितना होगा, 4 चौको 16 होगा, 4 चौको 16, 4 5 20, 45 डिग्री। अब बताइए ना, टेन 45 का मान 1/√2 होता है कि टेन 45 1 होता है, टेन 45 1 होता है, ये वाला होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। हमको तो कितना साइन और कॉस में चाहिए, क्योंकि 1/√2 साइन या कॉस में होता है। देखिए यहाँ पर, अच्छा ये कॉस, देखिए कॉस 45 का अगर मान देखेंगे यहाँ पर, ये 4 से भागा दिए हैं तो ये भी 4 से, तो कॉस से होगा। अरे भागा देंगे तो 45 से ना होगा। तो बताइए साइन 45 या कॉस 45 में से हुआ, तो हाँ, तो कॉस पाई बटा 4 कौन ऑप्शन हो जाएगा। अरे 45 देख रहे हैं ना जी, अरे 45 जब आ गया तो यही तो 45 का मान होता है, कॉस 45 का मान 1/√2। याद हुआ नहीं। एक बार स्थिर मियाज एकदम रिलैक्स होकर के क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा। यानी कि कह रहा है कि जितना मान बराबर होने के लिए, पहले हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में वैसा कोई नहीं था, तो यहाँ से याद रखने के लिए है कि त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री फिक्स है, एकदम याद रखना है, तब ये वाला सवाल बनेगा, नहीं याद रखिएगा तो नहीं बनेगा। अब देखिए कि यहाँ साइन ये सब 45 कहाँ लिखा है, खाली एक में तो 45 दिखाई दे रहा था, तो आपको ऐसा के रूप में बनाना होगा। ऐसा रूप बनाने के लिए सब में क्या, जहाँ पर ही पाई है वहाँ 180, यहाँ पर 180, अभी ना कि एक रो में 180 कर दीजिएगा, यहाँ कहाँ पाई दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, छापिंग कीजिए जल्दी से। हम इसको अब पहले रोक लीजिए वीडियो, अब इसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक है। हम इसको हटावें, आप लोग इसको देखिए, हम इसको थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। देखिए हम यहाँ से एकदम, जब तक कि मान नहीं याद होगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखें कि 100 पाई का मान क्या था, 180 डिग्री पुट करना था। अच्छा, अगर दूसरा रहता था, अच्छा डायरेक्ट क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप डायरेक्ट में डायरेक्ट लगा देते कि 45 डिग्री देता तो ई या ई चुन लेते हैं, इसीलिए आपको भुचलाने के लिए पाई का मान दिया है, याद रहेगा। अभी यहाँ से देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का मान, ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान, ये सभी का मान देखते हैं क्या है, 0 ही होता है। ये तीनों का मान 0 होता है। कैसे देखें, अरे देखिए ना, साइन 0 0, टेन 0 0, कॉस 90 0, तीनों मान होता है। तो एक चार्ट अलग करके इसको बना लिए। अच्छा, क्या मान याद रहेगा तो इसको याद कर रहे, अलग याद करने की जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं। अच्छा, 2 मान होता है, एक साइन 45, इसको याद रखने से डायरेक्ट आपको फायदा करेगा। साइन 45 जो मान होता है, इसी को पाई में अगर देगा तो साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 इसको। अच्छा, कॉस में देगा तो कॉस 45 भी दोनों बराबर होते हैं। साइन 45 देखिए, साइन 45 देखिए ये, और कॉस 45 दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ पर अगर कॉस ही में रहे 45 डिग्री लिखना रहे, कॉस 45, अब 45 को तो लिखा ही है, तो इसको पाई बाई 4 कर देते हैं। ये दोनों के मान क्या होते हैं, ये दोनों सेम ही लिख दिए हैं। अगर पाई में देगा तब, अब इसमें देगा तब, इसका मान क्या होगा, 0 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1/√2। अब इसका मान 1/√2, 2 मान आपस में बराबर हुए हैं। अच्छा, एक मान और याद करना है, एक सब तो यादें करवा दिए हैं, एक मान और याद करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। देखिए, एक जो होता है साइन 30 के जो मान होता है, जो साइन 30 का मान होता है, वही क्या होता है, कॉस 30 का नहीं, कॉस 60 का मान होता है। साइन 30 का मान होता कितना है, तो 1/2। साइन 30 का मान होता क्या, 1/2।
तो 60 का भी क्या होगा 1/2। अच्छा एक और इसी से याद करना है क्या, साइन जो 60 का मान होता है वही कॉस क्या होता है 60 का मान होता है। तो साइन 60 का मान होता कितना है √3/2, √3/2। तो यही इसका मान भी √3/2। अच्छा कितना, इसी को इस प्रकार से लिखते हैं, ये दोनों जब आपस में बराबर है, ये दोनों मान बराबर है 1/2 1/2 बराबर है, तो साइन 30 बराबर क्यों न हम लिखे कि कॉस 60 होगा। अरे जैसे यति 20 रुपया यति 20 रुपया, तो क्यों न लिखे 20 रुपया के बराबर। तो इसीलिए ऐसा भी जब कभी दिखाई देता है कि साइन 30 कॉस 60 बराबर होगा तो कहेंगे कि हाँ होगा। अच्छा ये कहेगा साइन 45 कॉस 45 बराबर होगा तो हाँ होगा। यहाँ पर भी साइन 45 और कॉस 45 डिग्री क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मान 1/√2 ही होता है। ठीक है, इसका मान ये तीनों में से कोई भी बराबर करके दे देगा तो हो जाएगा। अब एकरा से ज़्यादा नहीं पूछने वाला, 60 पूछता है। हाँ यहाँ पर देखिए, इसको भी याद करने का कुछ तरीका बता दें, बाकी तो उधर याद हो गया होगा। tan 60 वाला ध्यान दीजिएगा, एक tan 45 का मान 45 में tan 45 1 दोनों से भागा देने के बाद 1। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अच्छा tan 45 का मान होता है 1, लेकिन कहेगा tan 30 डिग्री का मान क्या होगा और tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको याद भी करने का तरीका इस सिंबल है क्या है कि tan 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में अगर देखेंगे तो tan 30 में क्या होगा कि जितना इसका मान होता है √3, जैसे कि जितना है उसी का उल्टा होगा √3। tan 30 का मान √3, इसका उल्टा क्या होगा 1/√3, इसका √3 तो इसका होता है 1/√3। क्या याद हो जाएगा इतना सा। ठीक है, अगर याद हो जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लिख के याद करने। ठीक है, तो और कुछ नहीं कहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देवल कीजिए। ठीक है, शेयर नहीं करते हैं। और आप लोग जितना संख्या में आप लोग देखिएगा, हमको थोड़ा एनर्जी बना हुआ रहेगा, रेगुलर वीडियो आवेगा, थोड़ा सा एनर्जी मनोबल डाउन हो जाता है। आप लोग बहुत कम ही संख्या में देखते हैं जिसके कारण। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा संख्या में देखिए, कोशिश कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कुछ फालतू का बताते हैं, ऐसा बताते हैं जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड होता है। पूरा का पूरा ही आप लोग का क्या करने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि पूरा किताब ही मतलब कि लिखा दिया जाएगा या समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद साथियों।